गुड आफ्टरनून आप सभी को आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज तरफ से मैं माधुरी शिंदे आपकी मैथमेटिकल मेथड की टीचर पेपर 10th के लिए हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे लेजेंडर इक्वेशन। अब जो लेजेंडर इक्वेशन है उसका बेसिक हमें लेना है। पहले फर्स्ट 2 लेक्चर्स जो है वो सिर्फ बेसिक ही रहेंगे। तो बेसिक में मेनली इन्वॉल्व होता है पावर सीरीज। ओके, तो पावर सीरीज़ की डेफिनेशन क्या है? पावर सीरीज़ में क्या होता है, ये एक ऐसी सीरीज़ है जो कि टर्म बाय टर्म इंक्रीज होती है। जैसे अगर मैं कोई सीरीज़ लिख रही हूँ, समेशन आर इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी, समेशन आर इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर आर। ठीक है, तो अब इस सीरीज़ में जैसे जैसे हम लोग आर की वैल्यू इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे करस्पॉन्डिंग टर्म्स हमको उस सीरीज़ के मिलते हैं। जैसे अगर मैंने आर का वैल्यू ज़ीरो रखा तो मुझे ए नॉट मिलेगा, बिकॉज एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर ज़ीरो हमें वन मिलता है। अगर मैं आर की वैल्यू वन रखती हूँ तो मुझे ए वन मिलता है और एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर वन मिलेगा। अगर मैं आर की वैल्यू टू रखती हूँ तो मुझे ए टू मिलता है, एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर मिलेगा। सो ऑन, इस तरीके से मुझे आगे की इन्फिनिट सीरीज़ वैल्यूज़ मिलती जाएगी। ठीक है, अब ये जो सीरीज़ है ए आर एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर आर, एक्चुअल में वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वो रिप्रेजेंट कर रही है कि एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू अराउंड द पॉइंट एक्स नॉट। जैसे सपोज ये मेरा एक्स नॉट है, ठीक है, और ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ है। ठीक, तो अगर मैं एक्स माइनस एक्स नॉट की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पे जब ये वैल्यूज़ निकाल रही हूँ और उनका सम ले रही हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है? एक सीरीज़ मिल रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक सीरीज़ मिल रही है जो कि किसी पॉइंट पे अराउंड द पॉइंट एक्स नॉट पे ये सीरीज़ फॉर्म कर रही है। ठीक है, जैसे यानी यहाँ पे एक्स नॉट जो है वो क्या है? एक्स नॉट जो है वो क्या है? सेंटर है, और इस सेंटर के आजू बाजू में मुझे डिफरेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं उन सीरीज़ का। जैसे सपोज ये एक्स माइनस ए नॉट एक पॉइंट मिल जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू ए वन एक पॉइंट मिल जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू ए टू जो है वो दूसरा पॉइंट मिल जाएगा, और करस्पॉन्डिंगली ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो मुझे मिलेंगे अराउंड सेंटर एक्स नॉट। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो एज है वो क्या है? कोएफिशिएंट है उस पावर सीरीज़ के। करस्पॉन्डिंगली एज जो है वो क्या है? कोएफिशिएंट है, और एक्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है एक्स नॉट के अराउंड में, और एक्स नॉट क्या है? हमारा सेंटर है। ठीक, यानी कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए एक्स नॉट, अगर हम उसको सेंटर कंसिडर करते हैं और उस सेंटर के अराउंड में जब हम लोग वो वैल्यूज़ निकालते हैं तब हमें एक सीरीज़ मिलती है। ठीक है, और ये सीरीज़ को हम क्या कहते हैं? पावर सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द कांस्टेंट एयर्स आर कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ द पावर सीरीज, और एक्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स नॉट को हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड पॉइंट, जिसे हम सेंटर ऑफ द सीरीज कहते हैं। ठीक, यानी ये जो है वो पावर सीरीज रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब अगर हम लोगों ने एक्स नॉट की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दी है, ठीक है, अगर हम लोगों ने एक्स नॉट की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दी है तो हमको क्या मिलेगा? एक्स नॉट की वैल्यू ज़ीरो पुट करने के बाद हमें जो सीरीज़ है उसमें एक्स नॉट का वैल्यू अगर हम यहाँ पे ज़ीरो रखते हैं तो हमारी सीरीज़ जो है वो टोटल काय में रिड्यूस हो जाएगी। हमारी सीरीज़ रिड्यूस हो जाएंगी, समेशन आर इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स टू द पावर आर में रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स नॉट का वैल्यू क्या है? हमारा ज़ीरो है। तो हमारी सीरीज़ कहाँ से बढ़ेगी? ए नॉट से, ए वन एक्स से, ए टू एक्स स्क्वायर से, सो ऑन। ये जो वैल्यूज़ मिल रही है वो हमको क्या मिल रही है? करस्पॉन्डिंग टर्म्स मिल रही है किसकी? सीरीज़ ए आर एक्स टू द पावर आर की अराउंड पॉइंट एक्स नॉट। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? अराउंड पॉइंट ज़ीरो ये हमें करस्पॉन्डिंग इस रीजन में ये सीरीज़ मिल रही है, ए नॉट ए वन ए टू एक्स स्क्वायर सो ऑन। इस रीजन में हमको इस तरीके से वो सीरीज़ मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे अराउंड पॉइंट एक्स नॉट एक
और सीरीज़ दी हुई है e टू द पावर x की। सपोज जैसे अगर मुझे वैल्यू निकालनी है e टू द पावर x माइनस 3 अगर मैं निकालती हूँ तो उसमें क्या होगा, अराउंड पॉइंट 3 जो है, यानी 3 को हम सेंटर कंसिडर करते हुए एक्सपोनेंशियली x माइनस 3 का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, जो कि हमें एक पावर सीरीज मिलेंगी। पर अगर हम लोग e टू द पावर x माइनस 0 इसका पावर सीरीज निकालते हैं तो इससे क्या होगा, अराउंड पॉइंट 0 जो है e टू द पावर x नॉट x की पावर सीरीज क्या होगी, वो यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट होगी। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे e टू द पावर x का सीरीज लिखा है, जो कि है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। अब ये जो सीरीज़ है वो मुझे एक्सपोनेंशियल इंक्रीज दे रहा है अराउंड पॉइंट 0, ठीक है। तो यानी इसे हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जहाँ पे जो हमारा वेरिएबल x है वो लेस देन 1 रहेगा। लेस देन 1 यानी यहाँ पे हम 0 लेते हैं, यहाँ पे 1 लेते हैं, सॉरी यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो यानी ये जो वैल्यूज़ हमें मिल रही है, यानी जितनी भी वैल्यूज़ हमें मिल रही है वो क्या है, वो इस रीजन के अंदर मिल रही है, बिकॉज ये एक ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल के अंदर में जो भी वैल्यूज़ आ रही है वो हम उसे इस सीरीज़ के थ्रू रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज एक सेंटर की भी आप डेफिनेशन, मतलब सर्कल की भी आप डेफिनेशन लेते हो, सर्कल में क्या होता है, x माइनस एक्स नॉट इज़ लेस देन r जो है वो एक सर्कल ही रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही अगर मैंने x नॉट की वैल्यू यहाँ पे 0 लेती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, मॉडुलस ऑफ x लेस देन r, और r की वैल्यू यहाँ पे मैंने 1 रखा, तो यानी मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1 जो है वो भी एक सर्कल ही रिप्रेजेंट करेगा, पर इसमें जो बाउंड्री ऑफ द सर्कल है वो डिफाइंड नहीं है, वो एक एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है, ओपन इंटरवल है। तो यानी उस ओपन इंटरवल के अंदर में जितना भी वैल्यू आ रही है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 1 से, ठीक है। मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 1 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी हम इन लोग ऐसे वैल्यूज़ ले रहे हैं एक्स के जो कि 1 नहीं है और 1 से छोटे हैं, और उन वैल्यूज़ पे हम लोग सीरीज़ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लिया हुआ है 1/1 माइनस एक्स का, तो हम लेते हैं 1 माइनस एक्स टू द पावर -1। अब हमें अगर इसको एक्सपांड करना हो तो इसका सीरीज एक्सपांशन जो स्टैंडर्ड है वो जो कि है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सो ऑन। अब इस सीरीज़ को हम लिखते हैं समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर r। यहाँ पे भी जो वैल्यूज़ है एक्स की वो लेस देन 1 है, यानी हमारी वैल्यूज़ जो है वो 1 से छोटी होगी और -1 से भी छोटी होगी, पर अराउंड द पॉइंट 0 होगी, ठीक है। आर द पावर सीरीज एट द ओरिजिन, ये सारी जो है वो क्या है, एग्जाम्पल है पावर सीरीज की जो कि ओरिजिन पे है, ठीक है। अब एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन यानी क्या होता है, एक ऐसी पावर सीरीज जहाँ पे हमारी जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, कॉन्वर्ज कर रहा है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी एनालिटिक एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो क्या हो रहा है, वो फंक्शन जो है वो कहाँ एनालिटिक हो रहा है, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे। क्योंकि एनालिटिसिटी, सपोज हमें कोई एक फंक्शन दिया हुआ है तो अब उस फंक्शन को हम डायरेक्टली थोड़ी बोल सकते कि वो एनालिटिक है, हमें उसका हर एक पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा कि वो उस पॉइंट पे एनालिटिक है या नहीं। उस पॉइंट पे हम एनालिटिक है या नहीं कैसे शो करेंगे, हम हर एक पॉइंट पे चेक करके शो करेंगे। और अगर सपोज कोई एक फंक्शन है, हमको ये शो करना है कि इस पॉइंट पे वो पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो एनालिटिक है या नहीं, तो हम कैसे देखेंगे, उस फंक्शन का, उस करस्पॉन्डिंग फंक्शन का जो है हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। अब ये सारे जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो अगर हम निकाल रहे हैं और वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं यानी इन्फिनिट वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तब हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो एट पॉइंट एक्स नोट जो है वो क्या है, एनालिटिक है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी एनालिटिक एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इफ इट हैज़ अ सीरीज एक्सपांशन, यानी अराउंड पॉइंट एक्स नॉट। एक्स नॉट के अराउंड में जो पॉइंट हमने लिया था चेक करने के लिए कि ये फंक्शन जो है इस पॉइंट पे एनालिटिक है नहीं, इस पॉइंट पे ये फंक्शन जो है वो क्या देना चाहिए,
एक सीरीज एक्सपांशन देना चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट पे वो एक सीरीज एक्सपांशन देना चाहिए, और सीरीज एक्सपांशन देना चाहिए दैट मीन्स कि हम उसको सीरीज के फॉर्म में लिख सकेंगे, और सीरीज के फॉर्म में लिख सकेंगे, और हम क्या कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा है कहाँ पे, एफ ऑफ एक्स पे, ऑन सम इंटरवल एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन आर। ऑब्वियसली जब हम लोगों ने एक फंक्शन कंसिडर किया है उसके चेक करने के लिए कहाँ चेक किया हमने, एक्स नॉट पे चेक किया है। अगर हम लोग एक्स नॉट पे चेक कर रहे हैं तो वो फंक्शन का एक रेंज होगा, एक उस रेंज के अंदर में ये वैल्यूज़ जो है वो चेक की जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे वो जो रेंज रहेगा जहाँ पे चेक की जा रही है वो क्या है, एक इंटरवल है जो कि एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन आर है। अब यहाँ पे एक्स जो है वो क्या है, आर्बिट्री वैल्यू है, और एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे चेकिंग की जा रही है उस फंक्शन की, ठीक है। इन शॉर्ट में यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा तो दैट मीन्स कि उसके जो डेरिवेटिव है सारे ऑर्डर्स के वो एग्जिस्ट करना चाहिए एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे, ठीक है। ये एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन होगी। इन शॉर्ट कोई भी फंक्शन है वो एनालिटिक कब होगा, जब उसके सारे डेरिवेटिव उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेंगे, तब हम उस फंक्शन को एनालिटिक कहेंगे। एक और डेफिनेशन है सिंगुलर पॉइंट की। सिंगुलर पॉइंट क्या कहता है, इफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट एनालिटिक एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट देन इट इज सेड टू बी अ सिंगुलर पॉइंट एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। यानी क्या होगा कि अगर हम लोग वो फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे निकाल नहीं पा रहे, यानी उसका जो डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि वो पॉइंट जो है वो क्या है, उसका सिंगुलर पॉइंट है। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 एक्स माइनस ए, ये मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक फंक्शन लिया हुआ है। अब मैं अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। अब यानी इसका इन्फिनिटी मिला है, यानी ये वैल्यू क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया, यानी ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है क्या, नहीं। दैट मीन्स कि एक्स इज इक्वल टू ए जो है वो क्या है, उसका सिंगुलर पॉइंट है। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, ठीक है। और हमको क्या चाहिए, हमको तो एनालिटिक के लिए फाइनाइट वैल्यू चाहिए होती है। सिंगुलर पॉइंट के लिए अगर वो इन्फिनिट वैल्यू दे रहा है दैट मीन्स वो सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। अब हम किसी भी पावर सीरीज को कॉन्वर्ज कब करेंगे, ऐसा बोलेंगे जब अगर वहाँ पे एक ऐसी वैल्यूज़ होगी जिस रीजन में वो कॉन्वर्ज करती होगी। सपोज द ऐसी कुछ वैल्यूज़ एक्स की जहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक ऐसा रीजन मिल रहा है जिस रीजन में वो वैल्यूज़ जो है वो कॉन्वर्ज कर रही है, तब हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस है, ठीक है। द कॉन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स मीन्स बिकॉज यहाँ पे ये जितने भी वैल्यूज़, यहाँ पे ये इस रीजन में जितने भी वैल्यूज़ रहेगी वो सारी वैल्यूज़ क्या रहेगी, एक्स, यानी इन एक्स पे वो कॉन्वर्जेंस जो है वो डिपेंड करता है। सपोज ये एक्स बाहर है तो इस पर भी कॉन्वर्जेंस डिपेंड करेगा। अगर उस रीजन के अंदर में है तो इन वैल्यूज़ एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा कॉन्वर्जेंस है या नहीं। पर अगर हम एक्स की वैल्यू ये कंसिडर करते हैं तब भी कन्वर्जेंस डिपेंड करेंगे। यानी यहाँ पे डिफरेंस क्या है, पॉइंट यहाँ पे है और पॉइंट यहाँ पे है, और फंक्शन तो हमारा इस रीजन के अंदर में। अगर इस रीजन के अंदर में हमारे पॉइंट्स है दैट मीन्स कि हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेंगे। अगर पॉइंट हमारे फंक्शन के बाहर है, रीजन के बाहर है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ये हमारी कन्वर्ज करेगी क्या, नहीं, वो कन्वर्ज नहीं करेगी। फिर इन पॉइंट्स के लिए वो डाइवर्ज करेंगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट वैल्यूज डिपेंड ऑन एक्स। तो रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू 1 लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी an+1 अब ये an+1 और an क्या होता है, हमने देखा था सीरीज एक्सपांशन में। सपोज मैं यहाँ पे ले रही हूँ AR x⁻r, तो यहाँ पे मुझे मिल रहा था a0 a1 x प्लस सो ऑन। अगर मैं ऐसे इंक्रीज करते जाऊँगी तो क्या मिलेगा, an x⁻n और an+1 x⁻n+1 मिलता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो an+1 है वो क्या है, n+1th कोएफिशिएंट है किसका, हमारी पावर सीरीज़ का, और an जो है वो क्या है, anth कोएफिशिएंट है हमारी पावर सीरीज़ का। अगर हम इनका डिवीजन निकालते हैं, डिवीजन का लिमिट लेते हैं, ठीक है, तो यानी ये हम लोगों ने लिमिट ले ली किसकी, n+1 अपॉन n की। तो यानी ये जो डिफाइंड हो रहा है वो क्या डिफाइन कर रहा है, इसका रेसिप्रोकल जो है वो क्या डिफाइन कर रहा है, हमारा रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस। एक और फॉर्मूला है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का जो कि है इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट
n टेन टू इन्फिनिटी ए एन टू द पावर 1/n। यहाँ पे n क्या है, nth टर्म है, कोएफिशिएंट ऑफ nth टर्म ऑफ आवर पावर सीरीज। अगर मैं यहाँ पे लिमिट की वैल्यू 10 करवाती हूँ 0 को, तो मुझे रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस कहाँ पे मिलेगा, इन्फिनिटी, है ना। अगर यहाँ पे रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस इन्फिनिटी मिल रहा है, दैट मीन्स हर एक पॉइंट जो है हमारी पावर सीरीज जो है वो क्या कर रही है, हर एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज कर रही है, ठीक है। इन द सेम वे अगर हमारी लिमिट का वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी जा रहा है और हमारा रीजन जो है वो कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सीरीज़ जो है वो सिर्फ कहाँ कॉन्वर्ज कर रही है, हमारी सीरीज़ जो है वो कॉन्वर्ज कर रही है ओनली एट द ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन पे ही कॉन्वर्ज कर रही है, यानी यहाँ पे हमको दो चीज़ें देखने मिल जाती है कि अगर लिमिट 0 है तो रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस जो है वो हर एक पॉइंट हो जाना है, यानी कौन सा भी पॉइंट आप लोगे तो पावर सीरीज जो है वो कॉन्वर्ज करेगी। पर अगर लिमिट इन्फिनिटी पे जा रहा है, दैट मीन्स कि रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस जो है वो सिर्फ 0 है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये आपका फर्स्ट लेक्चर का एंडिंग है। होप यू एन्जॉयड। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय।